guys, how are you? Hope you're doing well. This is Swati watching Grammar Connection. Guys, आज मैं सिखाने वाली हूँ आप लोगों को वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंसेस। मीन्स गाइस कि सेंटेंस में वर्ड को कैसे ऑर्डर में लिखा जाता है ताकि वह सेंटेंस का मीनिंगफुल हो जाए, कंप्लीट हो जाए और शुद्ध रहे। तो हम जानेंगे कि इसके जो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो सब एक सेंटेंस में होते हैं, उसका क्या प्लेस है किसी भी सेंटेंस में। तो गाइस लेट्स बिगिन। वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंसेस, वाक्य में शब्द क्रम, शब्द को सही ऑर्डर में लिखना। कैसे हम लिखते हैं, पहले तो सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है गाइस। सब्जेक्ट में रानी, ही, वी है। वर्ब में कर्स, लाइक्स, रिमेम्बर है। ऑब्जेक्ट में हर फिंगर, ब्रेकफास्ट, आवर फ्रेंड्स है। मतलब ये एक सेंटेंस और रानी, कर्स, हर फिंगर, तो इसको 3 भागों में बांट दिया गया। एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तब जाकर के ये इसका एक कंप्लीट मीनिंग हुआ। रानी कर्स हर फिंगर, रानी अपना फिंगर काटती है। एक परफेक्ट मीनिंग हुआ, एक शुद्ध वाक्य हुआ। इसी को अगर रीअरेंज कर दिया जाए, ऑर्डर में ना लिखा जाए, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो सेंटेंस में वर्ड को ऑर्डर में हम कैसे लिखते हैं ताकि वह एक शुद्ध वाक्य हो, एक कंप्लीट मीनिंग दे, तो वो आज हम सीखेंगे। ही लाइक्स ब्रेकफास्ट, वह ब्रेकफास्ट पसंद करता है। वी रिमेम्बर आवर फ्रेंड्स, हम लोग अपने फ्रेंड्स को याद करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब जानेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सबका क्या प्लेस होता है किसी भी सेंटेंस में। प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सबसे पहले a noun or pronoun that comes before the word in an affirmative sentence। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट या तो नाउन है या प्रोनाउन है। नाउन या प्रोनाउन जो वर्ड के पहले आता है किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, वह हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है गाइस। जैसे रानी, ही, वी, टीसी। अब यहाँ पे रानी हमारा नाउन है, ही हमारा प्रोनाउन हो गया, वी भी हमारा प्रोनाउन हो गया। तो आपने देखा सब्जेक्ट कभी नाउन हो सकता है, कभी प्रोनाउन, कभी मतलब नाउन या प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट होता है। और इसके बिना सब्जेक्ट इन सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है गाइस। सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है क्योंकि सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है। तो आप लोग समझ गए सब्जेक्ट। और ये वर्ब है, कर्स, लाइक्स, रिमेम्बर, यह जो है इसी वर्ब के पहले क्या आया, सब्जेक्ट आया। तो वर्ब के जैसा कि मैंने बताया कि वर्ब के पहले आता है, तो वर्ब के पहले भी आ रहा है और यह नाउन और प्रोनाउन भी है। नाउन रानी हो गया, ही प्रोनाउन, वी प्रोनाउन। तो क्लियर हो गया प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अब हम जानेंगे प्लेस ऑफ वर्ब। वर्ब का क्या प्लेस होता है। A word which can be used in an affirmative sentence after the subject। वर्ब क्या है, वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है जो कि सब्जेक्ट के बाद आता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद जो भी एक्शन वर्ड आया वो हमारा क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। मीन्स सब्जेक्ट के बाद एक्शन वर्ड अगर डालना हो तो हम किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। इसका भी सेंटेंस में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है गाइस। इसके बिना भी सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है। जैसे कर्स, लाइक्स, रिमेम्बर, तो रानी कर्स, ही लाइक्स, वी रिमेम्बर, तो सब्जेक्ट के बाद आया वर्ब। क्लियर हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो आता है एक्शन वर्ड वो हमारा वर्ब हो जाता है। और वर्ब से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है वह हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे ऑब्जेक्ट का प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या प्लेस होता है। अ नाउन और प्रोनाउन दैट नॉर्मली कम्स आफ्टर द वर्ड इन अ सेंटेंस। मतलब गाइस ऑब्जेक्ट भी एक तरह का नाउन या प्रोनाउन ही होता है। इसका यूज एक्टिव सेंटेंस में वर्ब के बाद करते हैं। कब करेंगे, तो वर्ब के बाद करेंगे एक्टिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल हर फिंगर, ब्रेकफास्ट, etc। इसके बिना भी सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस। लीजिए हर फिंगर, ब्रेकफास्ट, आवर फ्रेंड। तो रानी ये किसके बाद आया, वर्ब के बाद आया। कर्स वर्ब है, लाइक्स वर्ब से, रिमेम्बर वर्ब से, इसके बाद आया। यह भी नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो रानी कर्स हर फिंगर हो गया, रानी काटती है, क्या काटती है, तो अपना उंगली। तो इसका इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ही लाइक्स, वह क्या लाइक करता है, तो ब्रेकफास्ट। वी रिमेम्बर, वो हम लोग याद करते हैं, किसको याद करते हैं, आवर फ्रेंड्स। तो इसकी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है सेंटेंस में गाइस। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग ने जाना प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, प्लेस ऑफ वर्ब और प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिसका सेंटेंस में यूज होता है गाइस। जैसे प्लेस ऑफ एडजेक्टिव। पहले हम एडजेक्टिव का जानेंगे। इट इज यूज्ड बिफोर नाउन।
या नाउन से पहले इसका यूज होता है। अगर हमें एडजेक्टिव डालना हो सेंटेंस में तो कब डालेंगे, नाउन से पहले डालेंगे। जैसे रेड, ब्रेव, गुड, इटीसी ये हमारा एडजेक्टिव है। जैसे दिस इज अ रेड पेन, अब देख रहे हो रेड तो हमारा एडजेक्टिव है ही, और मैंने क्या कहा था इसका यूज कब करेंगे, नाउन से पहले, तो यह पेन हमारा नाउन हो गया, तो हम एडजेक्ट, और ये रेड हो गया हमारा एडजेक्टिव, तो हम एडजेक्टिव का यूज कब किए, नाउन से पहले, तो नाउन से पहले हम किसका यूज करेंगे, एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ही इज अ ब्रेव मैन, यहाँ पर फिर आप देख रहे हो ये ब्रेव है और यहाँ मैन है, मैन हमारा नाउन हो गया और ब्रेव हो गया हमारा एडजेक्टिव। यहाँ भी एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले हो रहा है, तो प्लेस ऑफ एडजेक्टिव समझ गए कि नाउन जब डालना हो तो कब डालेंगे, नाउन से पहले। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस, जानेंगे प्लेस ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का प्लेस क्या होता है सेंटेंस में, इट इज यूज्ड टू क्वालिफाई वर्ब एंड अनदर एडवर्ब। ये तो मैंने बताया हुआ है कि एडवर्ब का यूज वर्ब, एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। प्लेस बिफोर मीड और एंड, बिफोर मीड और एंड इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के पहले, बीच में या अंत में इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल बैडली, ऑलवेज, टुमारो, ये हमारा एडवर्ब का एग्जाम्पल हुआ। ही रोट बैडली, मतलब उसने लिखा, तो कैसा लिखा, तो बैडली लिखा, तो यह हमारा एडवर्ब हो गया, और यह रोट जो हमारा वर्ब हो गया, तो यह वर्ब की विशेषता बता रहा है, लिखा तो, लेकिन कैसा लिखा, तो बैडली, बुरा लिखा। समझ में आ गई बात। आई बाउट अ कार यस्टरडे, मैंने कार खरीदा, मैंने कल एक कार खरीदा, तो यस्टरडे हमारा एडवर्ब है और ये बाउट हमारा वर्ब है, तो यहाँ भी वर्ब की विशेषता बता रहा है, कार तो खरीदा लेकिन कब खरीदा, तो यस्टरडे खरीदा। तो क्लियर हो गया। अरे प्लेस ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है, यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से पहले हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आई विल कम होम एट नाइट, आई विल कम एट नाइट, मैं आऊंगा रात में, तो यहाँ पर एट हो गया, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता के पहले इसका यूज होता है, तो नाउन के पहले इसका यूज हो गया। ऑन, एट, इनटू जैसा हमारा प्रीपोजिशन है। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस, मतलब किसी भी सेंटेंस में वर्ड को सही ऑर्डर में कैसे लिखते हैं ताकि वह कंप्लीट मीनिंग दे सके। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को रीअरेंज सेंटेंस को अरेंज करके बताऊंगी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।